हेलो एवरीवन, आई होप यू आर डूइंग वेल। स्टूडेंट्स, हम अभी प्रैक्टिकल्स को शुरू करने वाले हैं। ठीक है। सो इसमें मैंने लिस्ट तो आपको शेयर कर दी है, राइट। सो अभी हम एक एक प्रैक्टिकल को हर लेक्चर में रोज हमारे ये प्रैक्टिकल्स कंडक्ट होंगे, और हर हर इसमें मैं आपको अल्गोरिदम फ्लो चार्ट्स के बारे में समझा के बताऊंगा, और हम एक प्रोग्राम करेंगे, उस वो जो भी हो वो प्रोग्राम रहेगा। ठीक है। सो आपको देखिए, रिकॉर्ड बनाते टाइम में हमें क्या ध्यान रखना है, राइट। सो यहाँ पे हमारा प्रोग्राम का क्वेश्चन होना चाहिए, राइट। फर्स्ट पेज में उसका अल्गोरिदम, देन उसका फ्लो चार्ट, और उसके बाद यहाँ पे हमारा जो भी हम प्रैक्टिकल परफॉर्म करेंगे उसका प्रिंट आउट आएगा, राइट। सो इस तरह से हमें प्रोग्राम रिकॉर्ड बनाने हैं। तो प्रिंट आउट्स आपको कॉलेज से मिल जाएंगे। मैं आपको डेट्स बता दूंगा, उसके हिसाब से आपको आके वो कलेक्ट करना है, राइट। सो अभी आपको सिर्फ यही काम करना है कि उसका अल्गोरिदम और फ्लो चार्ट बनाना है। ठीक है। हर प्रैक्टिकल का जो मैंने आपको लिस्ट फॉरवर्ड की है, राइट। सो वहाँ पे तो मैंने प्रॉपर इंस्ट्रक्शन दे ही दिए हैं कि किस तरह से होना चाहिए, राइट। सो ये हमें 30 जनवरी तक सबमिट करना है। सो हम रोज़ एक प्रोग्राम को डिस्कस करेंगे। कभी अगर लगा हमें तो दो प्रोग्राम्स को भी हम डिस्कस कर सकते हैं। ठीक है। सो मैं आपको वैसे अल्गोरिदम वगैरह प्रोवाइड करवा दूंगा। अल्गोरिदम फ्लो चार्ट्स किस तरह से हमें अभी यहाँ पे तो मैंने प्रोवाइड करवा दिया है, ये पीडीएफ मैं आपको सेंड कर दूंगा। ठीक है। सो तो शुरू करते हैं हमारा फर्स्ट प्रोग्राम, दैट इज राइट अ प्रोग्राम इन C++ टू डिस्प्ले द नंबर ऑफ डेज इन अ वीक। अब देखिए, हमें क्या करना है कि एक ऐसा प्रोग्राम बनाना है कि अगर मैं उस डे का दिन एंटर करूं, अगर मैं वो डे एंटर करूं, अगर मैं वो डे एंटर करूं कि डे इज इक्वल टू 1, सो ये मुझे डिस्प्ले करना चाहिए मंडे, राइट। मंडे, राइट। अगर मैं डे अगर यहाँ पे अगर 2 डिस्प्ले करता हूँ, एंटर करता हूँ, तो मेरा डे क्या होना चाहिए? ट्यूसडे। तो हमें वीक डेज के जो भी 7 डेज है उनका डे उस नंबर के हिसाब से, अगर आज फर्स्ट डे है तो फर्स्ट डे में कौन सा होगा? मंडे होगा, सेकंड में ट्यूसडे होगा, थर्ड में वेडनेसडे होगा। इस तरह से हमें उसे डिस्प्ले करवाना है। ठीक है। तो अभी क्या करना पड़ेगा हमें? एक डे नाम का वेरिएबल लेना पड़ेगा, जिसमें हम क्या करेंगे, उसको उसमें हम डे को इंसर्ट करेंगे। इंसर्ट डे नंबर, जो भी उस दिन का नंबर होगा, जैसे कि अगर मान लो 1 है, तो उसके बाद वो क्या करेगा? चेक करेगा कि 1 नंबर पे कौन सा डे है, राइट। सो अगर उस नंबर 1 पे अगर मंडे है, तो वो क्या करेगा? उस मंडे को डिस्प्ले कर देगा। ठीक है। उस मंडे को डिस्प्ले करेगा। ठीक है। अगर नहीं है तो फिर वो नेक्स्ट स्टेप में चेक करेगा कि सेकंड वाला कौन सा है। चलो हम इसे एल्गोरिथम से समझते हैं। सो देखिए, एल्गोरिथम देख लेते हैं इसका। फर्स्ट हमारा स्टार्ट इनिशियलाइज डे, व्हाट आर द डे। ओके, इनिशियलाइज डे, डे मतलब हमें एक वेरिएबल इनिशियलाइज करना पड़ेगा डे नाम का, राइट। देन एक्सेप्ट इनपुट डेज, डे। ओके, जो भी हमें एक्सेप्ट इनपुट डे नहीं होना चाहिए यहाँ पे, एक्चुअली यहाँ पे एक्सेप्ट डे ऐसा होना चाहिए। सो ये ध्यान में रखिए जब भी आप एल्गोरिदम लिखेंगे, तो यहाँ पे इनपुट मत लिखना, राइट। अभी इसे कैसे रिमूव करना पड़ेगा, एक मिनट, वो कर दूंगा मैं रिमूव, कोई इशू नहीं। ठीक है। सो यहाँ पे एक्सेप्ट डे होना चाहिए। ठीक है। उसके बाद इफ डे इज 1, देन डिस्प्ले मंडे। इफ डे इज 1, देन डिस्प्ले मंडे, अदरवाइज गो टू द स्टेप 12। 12 स्टेप कौन सी है हमारी? स्टॉप। सो डायरेक्ट स्टॉप हो जाएगा। अगर उसको अगर डे मंडे मिल गया, सो डायरेक्टली वो कौन से स्टेप पे जाएगा? 12 स्टेप पे। ये बाकी स्टेप करने की जरूरत नहीं। अगर उसका डे अगर 2 है, तो क्या करेगा? डे इज इक्वल टू 2 नहीं, तो फिर क्या करेगा? एल्स कंटिन्यू टू स्टेप 5। सो स्टेप 5
कंटिन्यू पे स्टेप 5 पे कंटिन्यू करेगा। यहाँ पे चेक करेगा कि अगर डे 2 है, हाँ डिस्प्ले उसे हो गया, उसे यहाँ पे मंडे मंडे हो गया है। ओके, मैं ये चेंजेस, एक मिनट में चेंजेस करवा देता हूँ, उसके बाद हम देखेंगे उसको, ठीक है। सो इसको मैं थोड़ी देर के लिए पॉज कर देता हूँ। मैंने यहाँ पे डिजाइन चेंजेस कर दिए, ठीक है। अभी हमारा मान लो कि हमारा डे 3 है, तो डे 3 पे कौन सा दिन होगा? वेनसडे होगा, राइट। अगर है अगर है तो स्टेप 12 पे चले जाएगा, यानी स्टॉप हो जाएगा। अदरवाइज वो कंटिन्यू करेगा स्टेप 7। इसी तरह 4 5 6 इस तरह ही वो डिस्प्ले करेगा। यहाँ पे हम क्या यूज़ करने वाले हैं? अगर एल्गोरिदम के हिसाब से देखा जाए तो स्विच केस हमें यूज़ करना है। जैसे ही मैं वो डे इंटर करूँगा, उस डे पे वो चले जाएगा, उस केस को वो चेक करेगा, और उस केस में जो भी डे होगा वो उसे प्रिंट कर देगा, ठीक है। इस तरह से उसी हिसाब से यहाँ पे मैंने एक फ्लो चार्ट बनाया है, राइट। इसका फ्लो चार्ट देख लेते हैं। यहाँ पे हमारा क्या हो रहा है? स्टार्ट हो रहा है प्रोग्राम, इनिशियलाइज डे। हमने क्या किया है? इनिशियलाइज डे, देन एक्सेप्ट डे, ओके। उसके बाद डे इज इक्वल टू 1, देन प्रिंट मंडे, और यहाँ से हमारा ये प्रोग्राम स्टॉप हो जाएगा, राइट। फ्लो चार्ट के बारे में तो आपको पता ही होगा। अगर नहीं है, सो इफ नो, देन डे इज इक्वल टू 2, ओके। और यहाँ पे चेक करेगा कि अगर डे इज इक्वल टू 2 है, ट्यूसडे। अदरवाइज नहीं है तो डे 3 को चेक करेगा, डे 3 है क्या? नहीं, वेनेसडे है, राइट। अगर मान लो हमारा जो नंबर हमने एंटर किया है 6 है, तो वो चेक करते जाएगा अप टू 6 तक, ठीक है। जैसे उसे 6 पे सैटरडे मिलेगा, प्रिंट करेगा और प्रोग्राम से एग्जिट हो जाएगा, स्टॉप हो जाएगा, राइट। अगर इसी तरह वो चेक करते करते उसे कोई भी अगर डे नहीं मिला, कोई भी 7 डेज में कोई भी डे नहीं मिला, तो ये क्या करेगा? बता देगा कि डे इज नॉट फाउंड। देन क्या करेगा? प्रिंट डे नॉट फाउंड, ओके, और स्टॉप हो जाएगा। अगर इसको वो भी नहीं मिलता है तो डिफॉल्ट केस तो प्रिंट होगी ही होगी, राइट। यहाँ पे ये होना नहीं चाहिए, इसे रिमूव कर देना है। डिफॉल्ट केस तो होगी ही होगी, ठीक है। इस तरह से होना चाहिए वो, ठीक है। इसका डिफ़ॉल्ट केस तो होना ही चाहिए, राइट। इस तरह से हम इस प्रोग्राम को करेंगे। चलते हैं हमारे कंपाइलर की तरफ, और फिर हम इसको एग्जीक्यूट करके देखेंगे। ये सब स्विच केस में हमने बनाया है, ठीक है। इसे सेव कर देते हैं पहले, रहने दीजिए, बाद में करेंगे, ठीक है। सो यहाँ से हमारा प्रोग्राम शुरू करेंगे कि किस तरह से उसे डेमोन्स्ट्रेट करना है, राइट। न्यू फाइल ओपन करनी है, ठीक है। हम इसको वॉइड में ही करेंगे, ठीक है, क्लियर, राइट। क्योंकि यहाँ पे हम फंक्शन यूज नहीं कर रहे, दैट्स वाई हम उसको डायरेक्टली वॉइड मेन में ही करेंगे, ठीक है। इसे मैं वॉइड मेन कर देता हूँ, वॉइड में। और यहाँ पे हमें बताना है कि कौन सा प्रोग्राम है। क्या है हमारा प्रोग्राम? राइट अ प्रोग्राम write a program, yeah, write a C++ program, C++ program to display the day of week, ओके। ये हमारा कौन सा प्रोग्राम 1 है, राइट। दिस इज प्रोग्राम 1, प्रोग्राम 1, ओके।
सो इस तरह से हमने उसे सेट कर दिया, ठीक है। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, एक इनिशियलाइज करेंगे एक वेरिएबल, राइट। सो मैं यहाँ पे लेता हूँ इंट, ओके, इंट डे, डे नाम का एक वेरिएबल लेंगे, राइट। कैपिटल में लेता हूँ डे, राइट, डे, ओके। सो सी आउट, यहाँ पे हमें एक सबसे पहले उसे क्लियर स्क्रीन करना पड़ेगा, राइट। सो यहाँ पे मैं क्लियर स्क्रीन कर देता हूँ, CLR SCR, इससे हम क्या करते हैं, क्लियर करते हैं स्क्रीन को, जैसे कि मैं क्लासेस में आपको बताते चल रहा हूँ। सो उसके बाद हमें डे, हमने एक इंटीजर वेरिएबल लिया है क्योंकि हम जो एंटर करने वाले वो नंबर ही है, राइट। सो दैट्स वाई उसे इंटीजर वेरिएबल ही लिया है। उसके बाद हमें एक्सेप्ट करवाना है यूजर से कि कौन सा डे है, एंटर द डे, ओके, एंटर द डे, between, enter the day, enter the number between 1 to 7, ओके। इस तरह से हमें उसे रखना, एंड एल का मतलब होता है एंड लाइन, ओके। सो यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, एक्सेप्ट डे, ओके। और हमें इसे कहाँ पे स्टोर करवाना है, सीन में, डे में, राइट। अब यहाँ पे हम अपना स्विच केस यूज करेंगे, स्विच डे, राइट, curly braces open, and this is case 1, केस 1। अब केस 1 में हमें क्या देना है, सी आउट, हमें क्या प्रिंट करवाना है, मंडे, राइट। सो हम यहाँ बोलेंगे मंडे, राइट। एंड राइट। और यहाँ पे जैसे ही हमें प्रोग्राम, जैसे हमें मंडे मिल गया तो हमें यहाँ से क्या कर देना है, ब्रेक कर देना है, प्रोग्राम को ब्रेक कर देना है। जैसे ही ब्रेक करेगा वो एंड में चले जाएगा, प्रोग्राम खत्म हो जाएगा, ठीक है। सो यहाँ से मैं इसे कॉपी कर लेता हूँ सिंपली और पेस्ट कर देता हूँ, ठीक है, क्योंकि हमें मल्टीपल केसेस करने हैं, कॉपी। सो पेस्ट, शिप इंसर्ट, उसके बाद यहाँ पे भी हम नेक्स्ट केस में भी वैसा ही करेंगे, शिफ्ट, शिफ्ट इंसर्ट, ठीक है, शिफ्ट इंसर्ट, शिफ्ट इंसर्ट। इससे हमारा थोड़ा टाइम बच जाता है कॉपी पेस्ट से, राइट। लेकिन अगर आप खुद से अगर पहली बार कर रहे हो तो कॉपी पेस्ट यूज ना करें, क्योंकि समझ में आएगा आपको कि केसेस कैसे लिखने हैं इसके, राइट। सो एक ये केस 2 हो गई, राइट, दैट वन इज केस 2, ये केस 2 होगा 2, ये 3 होगा, राइट, ये 4 होगा, ये 5 होगा, ये 6 होगा, ये 7, एंड एक और केस आएगी यहाँ पे, एक हमारी केस आएगी, यहाँ पे हमारा केस नहीं होगी, यहाँ पे हमारी होगी केस डिफॉल्ट,
डिफॉल्ट। अगर देखिए, अगर इन केसेस में से कुछ भी नहीं मिलता है उसे, तो वो डिफॉल्ट केस को एग्जीक्यूट करेगा। ओके, ठीक है। सो यहाँ पे वो क्या कहेगा, डे नॉट फाउंड। ओके, सो इस तरह से उसे वो ब्रेक कर देगा, ठीक है। और यहाँ पे हमारा होगा गेट सी एच, राइट, जो कैरेक्टर को होल्ड करने का काम करेगा। और यहाँ से हमें उसके डेज चेंज करने हैं, राइट। सो हमारा फर्स्ट डे हो गया मंडे, सेकंड के लिए होगा ट्यूसडे, राइट, ट्यूसडे। थर्ड के लिए होगा फ्राइडे, सॉरी, वेडनेसडे। देन थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, एंड हमारा फाइनल होगा संडे, ठीक है। और यहाँ पे तो मैंने डिफ़ॉल्ट केस को पुट कर ही दिया है, राइट। सो ये हमारा फुल्ली हमारा प्रोग्राम हो चुका है। अब इसे हमें कंपाइल करके सेव करना है, राइट। फाइल सेव एज, क्या करेंगे, प्रोग्राम वन डॉट सी पी पी, ओके, प्रोग्राम वन डॉट सी पी पी, ओके। अब इसे कंपाइल कर लेना है, कंपाइल सक्सेसफुल, देन रन कर देना है इसे। एंटर नंबर बिटवीन 1 to 7, ओके। सो मैं 5 एंटर करता हूँ, 5। सो फ्राइडे, राइट। अब 5 पे फ्राइडे है क्या हमारा, राइट, फ्राइडे है, राइट। सो हमारा डे बराबर वो ये कर रहा है, राइट। सो यहाँ पे हमारा प्रोग्राम हो गया। अब हम डिफ़ॉल्ट केस के लिए देखेंगे कि डिफ़ॉल्ट केस के लिए किस तरह काम करता है। अगर देखिए, कंट्रोल सी, कंपाइल, ओके। सो अभी देखिए 1 to 7 नंबर के बीच के ऊपर का नंबर डालता हूँ मैं, यानी मान लो मैं 0 डाल देता हूँ। सो कुछ भी नहीं आया, क्यों नहीं आया, हमें देखना पड़ेगा। मिनट, अल्टर आर रन करके देखते हैं एक बार। 8, यहाँ पे हम डी ई, एक मिनट, डी ई ए, फॉल्ट अब होना चाहिए, ठीक है। सो फिर से इसे सेव कर देते हैं, अल्टर एफ, सेव कर देते हैं। सेव, ठीक है, अल्टर सी, नो एरर फाउंड्स। उसमें क्या था, एक लॉजिकल एरर था। अब देखिए यहाँ पे 0 डालता हूँ, डे नॉट फाउंड, ओके। सो इस तरह से हम इसे कर सकते हैं, ठीक है। सो इस तरह से हमें प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करना है। अगर आपके पास कोई घर पे पीसी हो तो टर्बो सी प्लस प्लस डाल के उसमें आप इसे एग्जीक्यूट करके देखिए। मतलब आपको जब भी प्रैक्टिकल आप करेंगे तब आपको कोई डिफ़िकल्टी नहीं जाएगी, राइट। सो ये था हमारा प्रोग्राम, ठीक है। अब कल हम नेक्स्ट प्रोग्राम के बारे में देखेंगे, ठीक है।
सो स्टूडेंट, टुडे वी स्टॉप हियर। मैं आपको पीडीएफ और बाकी चीज़ें भेज दूंगा, वीडियो और उसके साथ पीडीएफ भी रहेगी। सो आप उसमें से देख के रिकॉर्ड बनाना शुरू कीजिए, क्योंकि हमें 30 तारीख तक सभी प्रैक्टिकल सबमिट करने हैं। सो दैट्स वाई आप उसका फ्लो चार्ट और जो भी उसका अल्गोरिदम है उसे बनाने की कोशिश कीजिए, ठीक है। ओके, टुडे वी स्टॉप हियर, सो स्टे सेफ एंड गुड बाय।